नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पर। आई होप आप सबको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी और आपको काफी सपोर्ट भी करी होंगी। जहाँ तक है फेसबुक पर लोग हमें काफी थैंक्स बोल रहे हैं, जिनके एग्जाम्स में हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हम टेस्ट प्रोवाइड करते हैं उसमें भी क्वेश्चंस आए हैं उनके। तो मैं भी उनको थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा और हमें टाइम दिया और रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो आपको जो भी वीडियो पसंद आती है उसको जरूर लाइक करें। अगर कुछ कमी लगती है तो हमें मैसेंजर पर बताएं या यूट्यूब पर डायरेक्टली आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम उस कमेंट को रिमूव जरूर करेंगे लेकिन उस पर काम भी करेंगे। तो इस टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम क्वेश्चन देखते हैं जो एडवांस लेवल के हैं मैथ के क्वेश्चन। कुछ पहला क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट एट 5% पर एनम एंड अनदर अमाउंट एट 9% पर एनम if 2/3 of first amount is equal to 4/5 of second amount and total interest earned in 2 years is rupees 2070 यानी कि 2070 rupees, what was the total sum invested। अब हिंदी में बताता हूं मैं एक बार क्वेश्चन आपको कि एक आदमी ने कुछ पैसा तो 5% की दर से सालाना दिया और कुछ पैसा 7% की दर से दिया सालाना किसी को। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि अगर 2/3 भाग पहले अमाउंट का वो 4/5 भाग दूसरे भाग के बराबर है। ठीक है, और जो उसको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है 2 सालों में दोनों राशियों से 2070 रुपए प्राप्त हुआ है। तो कह रहा है कि टोटल उसने कितना धन निवेश किया, यानी कि निवेशित राशि तो हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि जो उसने पहला अमाउंट दिया वो ए दिया और जो दूसरा दिया वो बी दिया। अब वो क्या कह रहा है कि ए का जो है 2/3 पार्ट यानी कि ए इंटू 2/3 किसके इक्वल है, बी के 4/5 के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल रहे हैं। अब ए बाई बी हम निकाल लेते हैं। अब बी हम यहां ले तो ए हमें वहां लेके जाना होगा फॉर्म में। ठीक है, तो काट देते हैं हम इसे, जो कटता है। तो a बाई बी का हमारे पास क्या आ गया 6/5। तो हम यहां से हम अज्यूम करते हैं लेट a इज इक्वल टू 600 एंड b इज इक्वल टू 500। ये हमने इसलिए लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब इसमें a और b हमारा 500 और 600 आ गया। अब क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ते हैं कि वो कहता है अगर वो पहला अमाउंट 5% पर देता है, यानी कि a वो 5% पर देता है तो, और बी जो है अपना 9% पर देता है, तो उसे ब्याज 2 सालों में कितना मिलता है 2070 रुपए। तो इसमें I1 I2 ले लेते हैं हम। I1 के इस केस में भी प्रिंसिपल जो हमारा 600 रुपए है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगा रहा हूं P इंटू R इंटू T वाला। 600 गुना में रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका क्या है 5 और टाइम दोनों में क्या है 2 साल। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 30 और 30 19 60। और I2 आपका ऐसे निकालेंगे हम, वो 9% की दर से दिया उसने दूसरा पार्ट बी जो है, टाइम लेकिन दोनों में सेम है, ये आ गया 90। अब जो उसका टोटल इंटरेस्ट जो प्राप्त हुआ है उसके पास 150 रुपए हुआ है, वो किसके ऊपर हमें मिला है, यानी कि टोटल प्रिंसिपल ए और बी प्लस यानी कि 1100 रुपए के ऊपर उसे मिला है। अगर उसे 150 रुपए ब्याज मिलता है इंटरेस्ट गेट ऑन कितने पर 1100 रुपीज पर, तो 1 रुपया उस पर कितना रुपये मिलेगा 1100 अपॉन में 150। और अब उसने क्या पूछा कि 2070 में उसे प्राप्त हुआ ना, तो हमें टोटल राशि से मिलेगी 2070 कितने रुपए का उसे ब्याज मिला, तो यहां से हम उसका प्रिंसिपल निकालेंगे। तो 2070 हमें कितने में मिलेगा, कितने रुपए में, तो 1100 अब बटे में 150 गुना में 2070। सोल्व कर लेते हैं, 0 0 कट गई, 5 3 15 और ये 5 में 220 और ये 3 पे चला जाएगा आपका, 3 6 18 3 3 27। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 0 12 और ये 13 0 8 11 5। तो उसकी जो टोटल जो उसने इन्वेस्ट किया था पैसा वो किया था 15,180 रुपए इन्वेस्ट किया था, जिसे अलग अलग भागों में बांटने पर उसे 9% और 9% जो भी क्वेश्चन दिया है उसको 2 साल में 2070 रुपए 15,180 के ऊपर मिला था। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड ए सर्टेन अमाउंट एट रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। वो कहता है कि एक आदमी कुछ पैसा तो 12% की दर से देता है और कुछ पैसा उसमें से 10% की दर से देता है 1 साल के लिए, और उसको ही रिसीव्ड ईयरली इंटरेस्ट ऑफ ₹130, तब जाकर उसे ब्याज 130 रुपए साल का प्राप्त होता है। अगर
ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, अगर वो दोनों का इंटरचेंज कर देता, 12% वाले को 10% वाला पैसा दे देता और 10% वाले को 12% वाला दे देता है, बट ही हैड, ठीक है, तो ही वुड हैव रिसीव्ड ₹4 मोर, यानी कि उसे 130 प्लस में 4 रुपए और ज्यादा प्राप्त होते हैं, यानी कि 134 रुपए उसे प्राप्त होते हैं। हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट एट 12% सिंपल इंटरेस्ट की, अब हमें बताना है कि 12% की दर से उसने शुरू में कितना पैसा दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मानते हैं कि उसने जो अपना ए हमने मान लिया 12% दिया शुरू में, और साल क्या 1, और बी हमें दिया कितना 10%, और साल एक ही है, और कितना उसे ब्याज प्राप्त हुआ 130 रुपए। तो सिंपल वाले फॉर्मूला आप यूज करेंगे, तो a इंटू में 12/100 प्लस में b इंटू में 10/100 इज इक्वल टू 130, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये 12a प्लस में 10b विच इज इक्वल टू 13,000 रुपए, ठीक है। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब वो कह रहे हैं अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, यानी कि 10% वाला पैसा हम ए को दे दें और 12% वाला पैसा बी को दे दें, तो दे देते हैं हम यहाँ पर 10a प्लस में 12b कितना मिलता है 134 रुपए। तो इसको हम कर लेंगे ऐसे, इसी की तरह सोल्व कर लेंगे ना, इक्वेशन जो हमने ये वाली सोल्व की इसी की तरह सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 13,400, ठीक है जी। अब दोनों इक्वेशन में हमें कोई भी ए और बी की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं अब हम कोई भी ऐसी डिजिट उठाएंगे जिससे कि कोई भी दो या तो बी वाली डिजिट इक्वल हो जाए या फिर ए वाली इक्वल हो जाए, ताकि हम किसी एक की वैल्यू निकाल लें। तो हम कर लेते हैं ऊपर वाली को 12 से मल्टीप्लाई और नीचे वाली को 10 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपका 144a प्लस में 120b, और इसको 12 से किया तो 13 दूनी हो गया 26, और 13 का 156 आ जाएगा ये 156, ठीक है। और इसका आ जाएगा आपका 100a प्लस में 120b, और ये आपका आ जाएगा, तो अब साइन चेंज कर देते हैं, ये कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा 44a, और इसमें से माइनस कर लेते हैं, पूरा नहीं लाने की जरूरत, हम सिर्फ 3 डिजिट को ले लेते हैं आगे की। तो आपका आ जाएगा ये 22,000, और यहां से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 500। अगर ए 500 आ गया, अब हमने ए ही शुरू में 12% पे किया था, ए हमने इसलिए निकाल लिया वैल्यू, क्योंकि हमें पूछा ही उसने 12% वाली राशि पूछी है कि उसने कितनी इन्वेस्ट की थी। तो उसने 500 रुपए जो है 12% की दर से इन्वेस्ट किया था साधारण ब्याज के लिए, तो जाके ये सब उसे प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्लियर अच्छे से हो गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है, if the simple interest on a certain sum of money for 2 years is 1/5 of his principal, then find the rate of interest per annum। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखते हैं सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि क्वेश्चन पहले हिंदी में बताता हूँ। कह रहा है कि if the simple interest or sum of money, मतलब जो साधारण ब्याज है, कुछ राशि जो उसने निवेश की हुई है 2 सालों में 1/5 भाग है कुल राशि का साधारण ब्याज, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि वो 1/5 भाग हो रहा है 2 सालों में, तो हमें उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बताना है, यानी कि दर को बताना है। तो हम मान लेते हैं नेट जो हमारा प्रिंसिपल है वो P से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो किसका 1/5 तो प्रिंसिपल, यानी कि ऐसा ही हमारा क्या हो गया P इंटू में 1/5 विच इज इक्वल टू P/5, और हमारे पास टाइम दिया हुआ 2 इयर्स। अब हमें R निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला पुट कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट के जगह P/5 और P की जगह P और R 2/100। P से P कट गया, ये 100 अपॉन में आ जाएगा, इधर चला जाएगा ना अपॉन वाला 100 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 5/2 आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा R के। तो ये आपका आ जाएगा R इज इक्वल टू 10%, ठीक है। आपको समझ आ गया, हमने शुरू में बस मान लिया मूलधन P मान लिया, और जो ब्याज हमारा 1/5 भाग है किसका मूलधन का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते गए, हमारे पास ब्याज आ गया, टाइम आ गया, मूलधन आ गया, वैल्यू पुट कर दी इस फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करने के बाद P से P कट गया, और यहाँ पर R की वैल्यू हमने निकाल दी सॉल्व करके 10%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटा सा और बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत बड़ा है।
तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ ₹580 इन 5 years द रेट ऑफ बीइंग 8% पर एनम। वो कह रहा है कि 580 रुपए का 5 सालों में कर्ज उतारने के लिए 8% की वार्षिक दर से दी गई प्रति वर्ष की हमें राशि बतानी है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट द पेमेंट डन, लिख लें डन इन 1 year, या जो भी हम इसमें पूछा हमसे प्रति वर्ष एवरी ईयर, इन एवरी ईयर विच इज इक्वल टू x। ठीक है, और 580 रुपए का कर्जा तो हम इसे इधर ले लेते हैं। अब पहली बारी में उसने दे दी x रुपए, ठीक है, प्लस में। अब दूसरी किस्त तो क्या देगा x प्लस में उसके ब्याज भी तो देगा ना, जो ब्याज भी तो लग रहा है 8% वार्षिक दर से। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, टाइम 1 साल और वार्षिक दर 8/100। ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा आपका x जमा में x गुना में 2 गुना में 8/100। तीसरे साल की अब आ गई चौथे साल की, x जमा में x गुना में 3 गुना में 8/100। अब पांचवें साल की बात आ गई, x जमा में x इंटू में 4 इंटू में 8/100। पहले साल x दिया, फिर दूसरे में ब्याज समय दिया, फिर तीसरे में 2 सालों के साथ ब्याज, दूसरे साल का ब्याज दिया, तीसरे में, चौथे में तीसरे साल का, फिर पांचवें का। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। 580 x प्लस, अब ये 8x आ जाएगा तो 108x लिख दिया, इसे सॉल्व कर दिया मैंने फटाफट। सॉल्व कैसे किया करके दिखा देता हूं। x जमा में 8x बटे में 100, एलसीएम ले लिया, 100 x जमा में 8x किसके इक्वल आ गया 108x बटे में 100 के। ये ऐसे इसको सॉल्व किया हमने। ऐसे सारों को करते जाएंगे। प्लस में ये आपका आ जाएगा 8 दूनी 16 और ये 100, मतलब कि 116x बटे में 100 प्लस में ऐसे इसका आ जाएगा 124x बटे में 100, ऐसे इसका आ जाएगा 132x, अब इसके साथ हम दोबारा सोल्व करते हैं। यह आ जाएगा 100x जमा में 108x जमा में 116x, जब इन सबको हम खोल देंगे 124x जमा में 132x बटा में 100। ठीक है, 100 उधर ले जाते हैं, 58,000 हो गए। ये हो गया 100 200 300 400 500, 500 हो गया। और 16 और 8 24, 24 24 48, 48 और 32 80। ये आ गया आपका 580। और x आपका यहाँ से क्या आ गया, 0 से 0 कट गई, x आपका आ गया यहाँ पर 100 रुपए। यानी कि उसकी प्रति वर्ष दी गई राशि कितनी है, 100 रुपए। बहुत आसानी से किया हमने, हर साल का निकाल देंगे, पहली राशि प्लस में उसके ब्याज, फिर पहले दूसरी राशि उसके प्लस में 2 सालों के बाद, फिर 3 सालों से आपका पूरा एक निकल गया कि उसने हर साल तो 100 रुपए था उसकी राशि, लेकिन ब्याज उसकी अलग अलग थी। तो पहली राशि उसकी x रुपए यानी कि 100 रुपए, और दूसरी राशि यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके ब्याज समेत वो वैल्यू निकाल देंगे। अगर आपसे पूछता है कि तीसरे साल क्या दिया, चौथे साल क्या दिया, तो उसमें आप ब्याज जोड़ के वो राशि साधारण ब्याज में बता सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन हमें बता नहीं रहा था कि साधारण ब्याज क्या है, अपना आपका चक्रवर्ती का या कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन आप मान लेना कभी भी जहां मेंशन ना हो तो वो क्वेश्चन आप सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से सॉल्व करेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन जो हमारे हैं चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं। हाँ जी, अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के यानी कि चक्रवर्ती ब्याज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ ए सम ऑफ मनी ग्रोस टू 144/121 टाइम्स व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 2 years in a scheme where the interest is compounded annually। वो कह रहा है कि अगर कुछ पैसा हम जो इन्वेस्ट करते हैं स्कीम के दौरान जहां चक्रवर्ती ब्याज लगता है, वो 2 सालों में 144/121 गुना हो जाती है उस राशि की। हाउ लॉन्ग विल बी द सेम सम ऑफ मनी टेक टू ट्रिपल इफ इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो रेट आएगा वो सेम होना चाहिए इन स्कीम वेयर द इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, वो कह रहा है अगर हमें इस राशि को 3 गुना करना हो और क्या कहते हैं इतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो कितने टाइम में जाकर वो 3 गुना होगी। अब देख लेते हैं, वो हमें ये क्या दिया हुआ है, एक तरीके से ये हमें दिया हुआ अमाउंट यानी कि मिश्रधन, क्योंकि वो क्या कह रहा है, इफ ए सम ऑफ मनी ग्रोस टू 144/121 यानी कि ब्याज लग चुका है, तो ए हमारा यहां पर आ गया 144/121।
अब ए आ गया हमारे पास, पी तो है नहीं तो हम मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी। अब पी हो गया तो ए किसके अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारा 144/121 पी। अब हम फॉर्मूला जानते हैं मिश्रधन का क्या होता है, यानी कि अमाउंट निकालने का इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। वो होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 अपॉन पावर एन। एन यहाँ पर क्या होता है, जितने टाइम में वो काम हो रहा है, जितने टाइम में उसको ब्याज लग के वो राशि बदल रही है। तो एन हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, इन 2 ईयर्स। एन यहाँ पर हमारे पास 2 ईयर्स आ गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ए हमारा 144/121 पी और पी इंटू 1 प्लस आर हमें पता नहीं है, निकालना है अपॉन में 100 और एन की वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ पर ये स्क्वायर हम पी, पहले तो पी से पी काट देते हैं हम, ठीक है। अब स्क्वायर इधर ले आते हैं तो 144 का अंडर रूट और 121 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 1 प्लस में आर बाई 100। तो यहाँ जाएगा 12 अपॉन में 11 और ये 100 प्लस में आर अपॉन में 100, यह आपका आ जाएगा 1200 बटे में 11 माइनस में 100 टू आर। ये 100 को मैं इधर ले आया और ये 100 को यहाँ माइनस में ले आया, तो आर आपका सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ जाएगा 100 बट्टा में 11 एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आर आ जाएगा 9 सही 1 बटा में 11%। अब वो कह रहा है यदि आर सेम हो और पैसा जो है 3 गुना हो जाए, तो हमने P माना था और हमारा जो है अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाए 3P में, ठीक है। अब अमाउंट 3P हो जाए तो मतलब हमने प्रिंसिपल तो हमारा क्या था, यहाँ प्रिंसिपल हमने माना P, तो मतलब कि 3P में से P माइनस करेंगे 2P, वो हमारा क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। हम जानते हैं इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस में P यानी कि 3P माइनस में P विच इज इक्वल टू 2P। अब सिंपल फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं P इंटू में R इंटू में T डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 2P। P और R हमारा क्या है 100 बटे में 11। टाइम निकालना है हमें, तो 11 बटे में ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। P से P कट गया, 100 से 100 कट गया, तो 22 विच इज इक्वल टू T। तो ये हर साल की बात होती है, यहाँ पर 22 ईयर्स आंसर आपका आ जाएगा कि 22 सालों में वो राशि अगर 100/11 की % की दर से दी जाएगी तो वो 3 गुना हो जाएगी स्कीम के दौरान सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन की टाइप्स इसी तरीके की आने लगी है एग्जाम में, अब सीधा सीधा नहीं पूछते, अलग अलग तरीके से पूछेंगे, स्कीम दे देंगे, लोन दे देंगे, कुछ भी ब्याज ऋण कुछ भी दे देंगे, उससे आपको निकालने होंगे। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और हम चक्रवर्ती ब्याज का यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का इक्वल अमाउंट ऑफ ईच रुपीज 43892 यानी कि 43,892 रुपीज इज लैंड टू 2 पर्सन फॉर 3 years. One at the rate of 30% simple interest and the other is at the rate of 30% of compound interest. वो कह रहा है कि अगर दो राशि यानी कि 43,892 की दो राशियां दो व्यक्तियों को 3 सालों के लिए दी जाती है, एक को तो साधारण ब्याज के साथ दी जाती है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% और दूसरे को चक्रवर्ती ब्याज के साथ दी जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 30% रेट पर, ठीक है। By how much % compound interest is greater than simple interest received in this 3-year duration? वो कह रहा है कि कितनी ज्यादा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है साधारण ब्याज से, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से 3 सालों में कितना ज्यादा परसेंटेज प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हमारे पास तो ना P गिवन है, P गिवन नहीं है, यहाँ हमें बस एक अमाउंट दे दिया, कितना अमाउंट दिया गया है और दो लोगों को दिया गया 3 साल, टाइम गिवन है, रेट गिवन है। तो सबसे पहले हम P एज्यूम कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100। अब 100 मान लिया हमने। अब हमारे पास 3 साल टाइम है, टाइम हमारे पास दिया सिंपल इंटरेस्ट के केस में 3 years और रेट क्या दे दी 30%। यहां से इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम सिंपल का, फॉर्मूला में सीधा पुट करके वैल्यूज को, वो आ गया 90। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसके लिए हमें पहले अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट का क्या फॉर्मूला यानी कि मिश्रधन का P इंटू में 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। n क्या होता है, हमेशा जो टाइम में हमें ब्याज सहित जो भी राशि हमें क्वेश्चन में दी होती है पूछा जाता है। तो n 3 साल का होगा, यहाँ पर 3 years का पूछा है ना, तो P 100 1 प्लस में R 30 अपॉन में 100 की पावर 3, ये आ जाएगा आपका 100 गुना में
130 बटा में 100 की पावर 3, तो ये आ जाएगा आपका 100 गुना 13 का क्यूब अपॉन में 10 का क्यूब, और ये 13 का क्यूब क्या आ जाएगा आपका 2197, और ये आपका आ जाएगा 1000। 2 0 से 2 0 कट गई, और ये आ गया आपका 219.7 रुपए जो आपका आया है वो ए आया है। ठीक है, अब ये हमारे पास मिश्रधन आ गया। अब मिश्रधन आ गया तो हमें ब्याज निकालना, कैसे करेंगे? मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम यहां से। ये 100 कहां से है? जो हमने माना है प्रिंसिपल को, P मतलब 100 माना है। अब 119.7 रुपए आपका ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आपका 90 रुपए आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बाय हाउ मच परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। तो इनका डिफरेंस होना चाहिए हमारे पास, यानी कि डिफरेंस क्या आ जाएगा इनका, CI माइनस में SI। CI 119.7 और SI 90, यानी कि 29.7 आ गया आपके पास इनका डिफरेंस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के साथ निकालना है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट से कितना परसेंट ज्यादा है वो, तो 29.7 अपॉन में 90। ये लाइन मैंने इसलिए फोर्सफुली पढ़ी है ताकि सिंपल इंटरेस्ट पर हमें निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 90 है, इनटू में 100। परसेंटेज के लिए 100 लेके चलेंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1 0 से 1 0 कट गई, ये आपका आ गया 297 बटा में 9, ये आपका आ जाएगा 9 के 27, 9 के 27, 33%। कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका 33% जो है ग्रेटर है सिंपल इंटरेस्ट से 3 सालों में हमें जो प्राप्त हुआ है। तो आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का, A man invested ₹30,000 for 3 years under compound interest. The rate of interest is 4%, 15% and 20% respectively for the first, second and third year. Find the interest earned by him. यानी कि एक आदमी ने 30,000 रुपए मतलब इन्वेस्ट किए हैं 3 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, जो कि हर साल की उसकी रेट अलग अलग दी है, 5%, 15% और 20%। तो वो कह रहे हैं कि उसने इन 3 सालों में कितना ब्याज कमाया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास P गिवन है, मूलधन जो है, टाइम भी हमारे पास क्या है 3 इयर्स। ठीक है, 3 सालों का अलग अलग है ना रेट। तो R1 हमारे पास क्या है 4%, R2 है 15%, R3 है 20%। ये हमारे तीसरे साल की पूरे साल ये लगेगी, दूसरे साल 15% लगेगी, पहले साल 4% लगेगी। तो अब हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला P इंटू में 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। अब हमारे पास केस है 3 सालों का, तो यहाँ n हटा के हम कंटिन्यू चलेंगे, 1 प्लस में R2 बाय 100 इंटू में 1 प्लस में R3 बाय 100। सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं, 30,000, R1 की वैल्यू 4 और R2 की वैल्यू हमारे पास 15 और R3 की वैल्यू हमारी क्या है 20। एक 104 बटा में 100 गुना में 115 बटा में 100 गुना में 120 बटा में 100। 1 0 से 1 0 काट देते हैं। ठीक है, यहां आ जाते हैं, हम सोल्व करते हैं ऊपर 30,000 गुना में 104 गुना में 115 गुना में 12 बटा में कितने होगी 50, 1 लाख। 4 0 कट गई, तो आपका आ जाएगा 3 गुना में 104। इसको सोल्व करते हैं हम 10, 2 पे काट देते हैं सीधा, 5 में 10, 5 से 15 और 2 पे काट देते हैं, 2 6 12। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 23 से कितना हो गया 6 3 18, 14 12 और 138 गुना में 3, 3 8 24, 2 3 3 9 11 और 1 3 और 1 4। अब 104 को 414 से गुणा करते हैं, 4 चौक 16, 4 और 5 4 चौक 16, 0 0 0 4 1 4
6 5 10 3 तो आपके आ गए 43,056। ठीक है, अब 43,056 आपका आ गया मिश्र धन यानी कि अमाउंट। अब कम इंटरेस्ट क्या होता है, सीआई निकालेंगे हम यहाँ पर, ये कैलकुलेशन मिटा देता हूं मैं ताकि क्लियर रहे आपको। सीआई हमारा निकलता है ए माइनस में पी। ए हमारा आ गया 43,056 और पी हमारा है 30,000। ये आ गया आपका 13,056 रुपए। उसने ब्याज 3 सालों में कमाया, जो कि पहले साल की दर 4%, दूसरे की 15%, तीसरे की 20% थी। ठीक है, इसलिए टाइम हमने यहाँ पर 1 लेके चले, क्योंकि वो पूरे साल का चल रहा था। दूसरे साल के बाद हमारे पास रेट गिवन थी, दूसरे साल की रेट, तीसरे की भी गिवन थी, तो हमने टाइम यहाँ पर 1 लेकर चले। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर कुछ कमी रह जाती है तो हमें प्लीज सजेस्ट कीजिए और हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। और लाइक का बटन जरूर दबाते रहें। थैंक यू।